Yeah, my name is Darshan. So basically, we are running our own YouTube and ठीक। but I wanted to know one thing because there's a big question going on. How will BJP do well in the South Indian states? पहली बात तो ये है कि हम भारत को साउथ और नॉर्थ में बांट के नहीं देखते हैं। कर्नाटक की अपनी एक संस्कृति है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अपनी एक संस्कृति है, केरल की अपनी संस्कृति है और तमिलनाडु की अपनी संस्कृति है। इन चारों पांचों प्रदेशों को क्लब करके दक्षिण भारत के रूप में परिभाषित कर देना इन राज्यों की अपनी आइडेंटिटी के शायद उतना अच्छा न दिखे। मैं केरल का भी प्रभारी रहा, कर्नाटक का हूँ आज। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अपने क्षेत्र का विकास किया है। आज की स्थिति यह है, केरल में कभी हमारा खाता नहीं खुलता था। लोकसभा चुनाव में हमने त्रिशूर की सीट जीती और अटीगल और तिरुवनंतपुरम की सीट हम सिर्फ 15,000 वोटों के अंतर से हार गए। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभाएं हम जीत करके आए हैं। यानी एक जमाना था जब केरल में भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था। आज पूरे केरल में हमारी एक पहचान बन चुकी है। जिस कर्नाटक में हम बैठे हैं, 2007 में भाजपा नीति सरकार, 2008 में, 2018-19 में लगातार कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। विकास के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक काम किया था। 2023 के लोक विधानसभा चुनाव में ये सच है कि हम कुछ कारणों से हार गए। 135 सीटें कांग्रेस के पास आई और हमारे पास 66 सीटें आई। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखिएगा तो 28 सीटों में से 19 सीटें भाजपा और जेडीएस ने मिलाकर के जीती, 17 भाजपा और 2 जेडीएस। कुल पड़े वोटों का 51.46% वोट इसी कर्नाटका में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको मिल चुका है। जो कर्नाटक की परिस्थिति दिख रही है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कर्नाटक में है, जैसे कुर्सी के लिए इनके झगड़े चल रहे हैं और जिस प्रकार का ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो 5 गारंटियों के नाम पर इन्होंने 53,000 करोड़ रुपए हर साल निकाले और इन पैसों को उन्होंने जनता तक पहुंचने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि अब ये बेनिफिशियरीज कोर्ट में जा रहे हैं और मुकदमे कर रहे हैं कि भाई हमारे नाम पर पैसा निकाला है तो हमको दो। ये पैसा निकाल करके एटीएम की तरह इन्होंने कांग्रेस के हेड ऑफिस में पहुंचा दिया और पूरे कर्नाटक को उन्होंने खोखला कर दिया। कर्नाटक आज ऋण के भार से दबा हुआ है। तमिलनाडु एक ऐसा प्रांत है जहां कभी भाजपा का नाम नहीं होता था। स्थितियां पहले से बहुत बदली है। आज अगर सिर्फ सीटों के आंकड़ों से देखा जाएगा तो लोकसभा के चुनाव में हम 20 स्थानों पर नंबर 2 पर रहे हैं। विधानसभा में हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन आज पूरे तमिलनाडु के अंदर हमारी एक पहचान बन चुकी है। आजादी के 70 साल बाद हमारे पास आज आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। तेलंगाना में हमारे पास आज 35% वोट है। 17 में से 8 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर और दक्षिण के डिवाइड से लोगों को लड़ा करके वोट पैदा करने में विश्वास नहीं करती है। हम धीमे धीमे अपना प्रभाव हर जगह बढ़ा रहे हैं। आने वाले चुनावों में आप जिन्हें दक्षिण प्रांत कह रहे हो और मैं जिन्हें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना कह रहा हूँ,
हर जगह आप भाजपा को बहुत प्रभावी रूप में देखेंगे। One final question. I will ask Annamalai the strength of Annamalai. हमारी एक पार्टी है और हमारी एक कार्य पद्धति है। हम दीर्घकालिक नीतियों पर काम करते हैं। हम देश का एक लंबा भविष्य लेकर के चलते हैं और कल के लिए कोई राजनीतिक प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हमारे सिस्टम में धैर्य राजनीति की पहली परिभाषा है। मैं आपके प्रश्नों का इतना ही जवाब दूंगा। Ravi Prasad from the Hindu. In view of coming assembly elections in Karnataka, is there any plans to revoke the suspension of some senior leaders like? लेने दीजिए इनके जवाब। उदयवाणी जी को भी तो जवाब मिलना चाहिए। यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना होता है। सारी स्थितियां परिस्थितियों से वो वाकिफ है। वर्तमान अध्यक्ष ने जो काम किए हैं अच्छे, उनसे भी वाकिफ है और अन्य भी जो हमारे संभावित चेहरे हैं उनसे भी वो भली बात परिचित है। हम अपने राष्ट्रीय निर्णय के साथ खड़े होते हैं। जी, ये आपने बताया कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार कुर्सी का मुद्दा बहुत सारे हैं। मगर आपको लगता है कर्नाटक में बीजेपी अपनी दायित्व एज ए विपक्ष ठीक से निभा रही है? देखिए, हम लोग सनसनी वाली राजनीति नहीं करते। हम न्यूसेंस क्रिएटर की तरह काम नहीं करते। हम जहाँ कहीं भी विपक्ष में होते हैं बहुत मजबूती के साथ सरकार की कमियों को रखते हैं, जनता को अपने पक्ष में खड़े करते हैं, लामबंद जनता को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि यह सरकार अपने दायित्वों को निर्वहन में कितनी सफल हुई। जब से कम मैं यहाँ का प्रभारी हूँ और देख रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता लगातार पिछले 2-3 सालों से कांग्रेस सरकार की असफलता को बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जा रहे हैं। जनता उनसे सहमत है। जनता के मन में इस सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है और 2028 के चुनाव में आप उस आक्रोश का ऐतिहासिक प्रकटीकरण देखेंगे। इस बार जो महिला की लड़की थी सुमलता, उसको ये नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, तो ये नेक्स्ट इलेक्शन में उसके परिणाम देखने को मिले। मैंने आपसे कहा राजनीति संभावनाओं से भरा हुआ काम है। मांड्या की सम्मानीय पूर्व सांसद महोदया हम लोग की बहुत पुरानी समर्थक रही है और आज भी है। राज्यसभा की सीट एक ही थी और सीटें रही होती तो उनकी संभावना शायद और मजबूत हुई होती। हम लोगों ने उनके नाम पर भी विचार किया था और आगे चल करके उनसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन तो कराया ही जाएगा। ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಬೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9003814451 9945521 951 9901784 651.